स्टूडेंट्स एमपीडीएलएड की प्रोफेशन इंग्लिश में यूनिट 5 में आपको पूछा जाता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और होमोफोन्स 5 नंबर के लिए। तो आप जानते हो कि ये एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और होमोफोन्स क्या होते हैं? हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि यूनिट 5 प्रोफेशन इंग्लिश का। जी हां, प्रोफेशन इंग्लिश फर्स्ट ईयर के लिए भी और सेकंड ईयर के लिए भी सेम कॉमन यूनिट है और सेम टॉपिक्स है। जी हां, तो ग्रामर सेक्शन जो इसमें होता है, इसमें ग्रामर आता है जिसमें आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और होमोफोन्स पूछता है। जी हां, तो आज हम बात करने वाले हैं एंटोनिम्स की, होमोफोन्स की और सिनोनिम्स की। तो ये जो होने वाला है ये वीडियो लेक्चर, इसमें हम बात करेंगे और देखेंगे, इन टॉपिक को कवर अप करेंगे कि क्या होते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए। साथ ही साथ आप अगर सभी विषयों के वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको चैनल पे सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, हर सब्जेक्ट का, हर यूनिट का अलग अलग। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं यहां पर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स की। जी हां, तो बात करें सबसे पहले अगर सिनोनिम्स की, तो अगर आप जानते हैं सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द। जी हां, आप सभी ने बचपन में, हमने हमेशा विपरीतार्थक शब्द, समानार्थी शब्द ऐसा पढ़ा होगा, है ना। अपोजिट वर्ड जिसे कहते हैं, वो यहां पर पूछा जा रहा है आपको, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। जी हां, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आपका आता है तीसरा होमोफोन्स। क्या आता है? होमोफोन्स। ठीक, तो ये तीन आपको पूछे जाते हैं, ये तीनों आपको डीएलएड की परीक्षा में पूछा जाता है। प्रोफेशन इंग्लिश विषय में फर्स्ट ईयर को भी, सेकंड ईयर को भी, दोनों को कॉमन होता है। तो आपसे पूछा जाएगा सिनोनिम क्या है। तो सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम्स ऐसा वर्ड होता है जो एग्जैक्टली सेम होता है, जिसका मीनिंग एग्जैक्टली सेम होगा दूसरे वर्ड के जैसा। इसे कैसा बोलेंगे? द वर्ड विच हैव सेम मीनिंग एग्जैक्टली विथ अदर वर्ड। ठीक, तो ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग दूसरे की तरह सेम होता है। ठीक है, तो सिनोनिम में कैसे लिखेंगे? सेम मीनिंग। भाई याद रखिएगा, सेम मीनिंग। अगर आपको पूछे सिनोनिम का मतलब क्या होता है, तो सेम मीनिंग। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग। उसके बाद पूछे आपको एंटोनिम का मतलब क्या होता है? भाई अपोजिट वर्ड, है ना, अपोजिट मीनिंग, एग्जैक्टली अपोजिट मीनिंग। अब सिनोनिम और एंटोनिम बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, सिनोनिम में सेम मीनिंग, भाई सौ से सिनोनिम, सौ से सेम, याद रख सकते हैं। तो सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग, एंटोनिम का मतलब अपोजिट मीनिंग। ठीक है, एंटोनिम का मतलब क्या होता है? अपोजिट मीनिंग। तो पहले ये दो हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे होमोफोन पे। वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट टॉपिक है एक दूसरे के, तो आसानी से एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। चलिए एग्जाम्पल के रूप में पढ़ते हैं। ऐसा वर्ड जिसका मतलब सेम निकलता हो, उनका स्पेलिंग अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है, लेकिन दोनों का मतलब सेम निकलता हो, इसको बोलते हैं क्या भाई? सिनोनिम। जैसे कि मैं एक वर्ड निकालता हूं, यहां पे एक वर्ड है फेयर। ठीक है, इस फेयर का मतलब होता है भाई अच्छा। फेयर यानी क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, अब इसी फेयर का मतलब भाई यहां पर एक और शब्द है गुड। फेयर, गुड, गुड का मतलब भी क्या होता है? अच्छा होता है ना। ये भी आप जानते होंगे। तो ये शब्द क्या हो गया भाई? सिनोनिम हो गया। इस शब्द का मतलब क्या होगा? सिनोनिम। अगर मैं यहां पर बोलूं शब्द डाइवोर्स, ठीक है, DIVOR से, डाइवोर्स। ठीक है, DIVORC, डाइवोर्स का मतलब होता है भाई तलाक, अलग होना, है ना, अलग होना। और तो और एक और शब्द है सेपरेट, SEPARAT, सेपरेट। इसका मतलब भी क्या होना है भाई? अलग होना। इसका मतलब भी क्या होता है? अलग होना ही होता है। यानी आप यहां पर देख पा रहे हो कि इन शब्दों का स्पेलिंग अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है, लेकिन सबका मीनिंग एक जैसा है। दोनों का मीनिंग कैसा निकल रहा है? एक जैसा। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे वर्ड्स को कहते हैं सिनोनिम्स। जी हाँ, द वर्ड विच हैव सेम मीनिंग एग्जैक्टली विद अदर वर्ड। ठीक है, ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग सेम दूसरे वर्ड के जैसा होता है। भाई देख लो, फेयर मतलब भी अच्छा, गुड मतलब भी अच्छा, फिर डाइवोर्स, सेपरेट, भाई डाइवोर्स का भी और सेपरेट का भी। तो ऐसे वर्ड जिनका मतलब एग्जैक्टली सेम होता है दूसरे वर्ड के जैसा, उसे बोलते हैं क्या? सिनोनिम, समान होना। ठीक है, यहां पर इनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, एक जैसा नहीं है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है, लेकिन मतलब सबका एक जैसा ही होता है। ठीक है, अब ये होगा सिनोनिम। आई होप आपको सिनोनिम समझ में हो गया। अब बढ़ते हैं हम एंटोनिम की तरफ। भाई एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? अपोजिट, एकदम उल्टा। जैसे कि ऐसा वर्ड जिसका मतलब दूसरे वर्ड के बिल्कुल अपोजिट होगा। जैसे मैंने यहां बोला हॉट, भाई हॉट, हॉट का अपोजिट, हॉट यानी भाई गर्म होता है, तो गर्म का अपोजिट क्या होगा? ठंडा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? कोल्ड। भाई इसका अपोजिट क्या हो गया? कोल्ड, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? ठंडा। ठीक है, बचपन में हम सबने पढ़ा हुआ है ना। फैट, फैट यानी मोटा। भाई फैट यानी अगर मोटा होता है, तो थिन यानी क्या होता है भाई? पतला। जी हाँ, थिन यानी क्या होता है? पतला।
तो ऐसे शब्द THIN थिन मतलब पतला। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर इसका अपोजिट है, ठीक है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है। अपोजिट वर्ड ऐसे ही लिखा जाता है, हॉट वर्सेस कोल्ड, हॉट इंटू कोल्ड, फैट इंटू थिन, बिग इंटू स्मॉल, ऐसा हम बोल सकते हैं ना, हैवी इंटू लाइट, है ना, हैवी मतलब भारी, लाइट मतलब हल्का, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे वर्ड का अपोजिट कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल बढ़िया से ना, जैसे डाइवोर्स और सेपरेट, है ना, ये देख पा रहे हैं भाई दोनों का मीनिंग, ये सिनोनिम था, और ये अपोजिट अपोजिट क्या हो गया भाई, एंटोनिम्स हो गया। तो ऐसे शब्द जिनका मतलब एक दूसरे के विपरीत होता है, अपोजिट होता है, उसको अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स कहते हैं। ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग एकदम सेम होता है उनको सिनोनिम्स कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एंटोनिम और सिनोनिम का टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं, चलिए होमोफोन्स की तरफ, भाई होमोफोन्स के तरफ बढ़ते हैं। तो होमोफोन्स में क्या होता है भाई, होमोफोन्स में मीनिंग जो होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट, लेकिन भाई इनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, ठीक है। डिफरेंट मीनिंग विद सेम प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, डिफरेंट मीनिंग विथ सेम प्रोनाउंसिएशन, भाई डिफरेंट मीनिंग विथ सेम प्रोनाउंसिएशन, इनका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो सेम होगा, ठीक है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, इनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण होगा, वो क्या होगा भाई, सेम होगा, लेकिन मतलब अलग होगा। कैसे, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, देखिए SLEEP स्लीप, स्लीप मतलब क्या होता है भाई, फिसल कर गिरना, है ना, फिसलना, लिख दो फिसलना, आपको इतना तो समझता है, स्लीप मतलब फिसलना होता है। और SLIP स्लीप, अब बताइए मुझे भाई, नहीं ये उल्टा हो गया, ये स्लीप का मतलब SLEEP स्लीप का मतलब क्या होता है, सोना, जी हाँ, यहां स्लीप का मतलब क्या हो गया, सोना, SLEEP स्लीप मतलब सोना, सोने वाला सोना, और ये स्लीप, स्लीप मतलब फिसल कर गिरना, जी हाँ, फिसलना, ये स्लीप का क्या होगा भाई, फिसलना, ठीक है। अब आप देख लिए भाई, दोनों का मतलब तो भाई देख लो अलग अलग निकल रहा है, इस स्लीप का मतलब सोना, इस स्लीप का मतलब फिसलना, लेकिन बोलने में स्लीप, स्लीप मैंने बोला का स्लीप, तो आप क्या समझोगे भाई, ये स्लीप समझे कि ये स्लीप समझे, कुछ समझ में नहीं आता है ना, बिल्कुल सेम होता है। तो ऐसे शब्द जिनका भाई प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, डिफरेंट मीनिंग विद सेम प्रोनाउंसिएशन, उनको बोलते हैं होमोफोन्स। क्या बोलते हैं उसे, होमोफोन्स। होमोफोन्स ऐसे शब्द हैं जिनका आप देखोगे मीनिंग जो है कैसा है, डिफरेंट है, डिफरेंट मीनिंग विद सेम प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग कैसा है, डिफरेंट है, विद प्रोनाउंसिएशन सेम, सेम प्रोनाउंसिएशन है। देख लो भाई, स्लीप स्लीप एक जैसा लग रहा है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन, दोनों का उच्चारण सेम है, लेकिन दोनों का मतलब, दोनों का आंसर जो है, अर्थ जो है पूरा डिफरेंट है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक सिनोनिम्स, ये हो गया हमारा एंटोनिम्स, और ये हो गया होमोफोन्स। तो ये तीन टॉपिक आपको पूछता है, 2 नंबर के लिए पूछेगा ही पूछेगा, 2 नंबर जरूर मिलेंगे आपको यहां से। तो देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सिनोनिम मतलब क्या, ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग सेम हो, ऐसे वर्ड्स जिसका मीनिंग दूसरे वर्ड के एग्जैक्टली सेम हो, ठीक, उसको सिनोनिम बोलते हैं। जैसे फेयर मतलब अच्छा, गुड मतलब भी अच्छा, डाइवोर्स मतलब भी अलग होना, और सेपरेट का मतलब भी अलग होना, ठीक है। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की, ऐसा वर्ड जिसका अपोजिट मीनिंग होता है दूसरे वर्ड के, इसको एंटोनिम बोलते हैं। जैसे कि हॉट गर्म, तो उसका एकदम अपोजिट कोल्ड ठंडा, फैट मोटा, उसका अपोजिट एकदम थिन पतला, है ना। तो हैवी लाइट, बिग स्मॉल, ब्यूटीफुल अगली, है ना, खूबसूरत का बदसूरत, ऐसा होता है। तो इस प्रकार से एंटोनिम्स हो गया। अब आते हैं होमोफोन्स पे। तो होमोफोन्स क्या होता है, ऐसे शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सेम होगा लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगा, है ना, डिफरेंट मीनिंग विद सेम प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि स्लिप सोना, स्लिप फिसलना। तो इस प्रकार के बहुत सारे शब्द होते हैं। इस प्रकार का ऐसा ये होमोफोन्स हो गया, इस प्रकार के ये एंटोनिम्स हो गया, इस प्रकार से ये सिनोनिम्स हो गया। तो ये आपको डीएलएड की परीक्षा के प्रोफेशनल इंग्लिश विषय के 5वें यूनिट, जिसमें वोकैबुलरी एंड ग्रामर है, उसमें पूछा जाता है। और ये यूनिट फर्स्ट ईयर के लिए 5 मार्क्स की है और सेकंड ईयर के लिए 7 नंबर की है, तो वो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे वीडियोस एक एक करके आते रहेंगे ग्रामर टॉपिक के, आपको वीडियो देखना है। वीडियो आपको पसंद आई है, ये मेरी मेहनत जरा सी भी अच्छी लगी, आपको फायदेमंद लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो, और वीडियो लाइक तो जरूर ही करो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देगा, और इसके बाद में फिर लाइक देखने के बाद ही ज्यादा वीडियोस ला पाऊंगा, जी हाँ। तो इसी तरह चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। आप हमको नोट्स चाहते हैं हमसे, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप डिटेल में सारे नोट्स ले सकते हैं, सभी विषयों को नोट्स ले सकते हैं बहुत ही कम दाम में। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, फेसबुक का लिंक मिलेगा, वहां भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।